और कैसे हो दोस्तों? होपफुली आप बढ़िया कर रहे हो। आज है 8 तारीख वेडनेसडे, सुबह के बजे है 4:11 और हमें जाना है घर। अभी निकल पाया हूँ। 2:30 को मेरा शिफ्ट जो है वो खत्म होता है, बट अनफॉर्चुनेटली काम के वजह से मैं 3:30 में नहीं 3:40 को निकल पाया हूँ ऑफिस से। दैट्स अ बिग 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 प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम पे ध्यान नहीं देके, वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले अपने काम का, देन उन लोगों का काम जो है वो हम लोगों को करना पड़ता है। तो वहाँ पे मुझे जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लोगे, तुम अगर अपना काम ठीक से कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूसरों का काम जो है वो इजी हो जाएगा। आपका काम अगर दूसरों को करना पड़े तो आप क्यों हो वो प्लेस पे। दैट्स हाउ द सिचुएशन इज ऑफिस में। और बहुत हेक्टिक हो जा रहा है डे बाय डे, इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा मैंने ये सोचा नहीं था। बट हाँ, सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। और ओवर टाइम तो मतलब एक रेगुलर हो गया है, डेली ओवर टाइम हो ही रहा है, बिना कुछ करे ही ओवर टाइम हो जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पैसे मिलने की बात, वो बात अलग है कि पैसे मिलेंगे या ना मिलेंगे। मोस्टली ना मिलने के चांसेस है, क्योंकि ये ऑफिशियल ओवर टाइम नहीं है, ये हो जा रहा है ओवर टाइम काम पेंडिंग की वजह से, तो शायद ही पैसे मिलेंगे। वो छोड़ो, बट बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जा रहा है आपके भाई के ऊपर। ऑल्दो प्रेशर हैंडल करना चाहिए, बट स्टिल इतना भी ज्यादा प्रेशर जो है वो नहीं होना चाहिए। ओ बाप रे, अलग ही सिचुएशन है फिलहाल तो ऑफिस में। और वो सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है गाड़ी चलाओ, घर जाओ, घर जाते जाते मोटो ब्लॉग करो या कुछ ना कुछ ऐसे काम करो जिससे मेरा ध्यान जो है वो भटका रहे। या एनीमे देखो। आप में से कितने लोग देखते हो एनीमे? बहुत सारे लोग देखते होंगे या थोड़े लोग देखते होंगे। कमेंट्स में जरूर बताइए कि एनीमे कितने लोग देखते हैं। मेरे हिसाब से तो एनीमे सब लोगों को देखना चाहिए, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, मजा आता है। कॉमेडी की अप्रोच वाला एनीमे और भी ज्यादा खुश कर देते हैं दिल को, मेरा तो वो मानना है। अब आप बताओ, आपको क्या देखना पसंद है? वेब सीरीज या एनीमे या कुछ और मूवीज? मेरे को तो मूवी देखे जमाना हो गया, और वो भी थिएटर पे। बहुत टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी, बस वो मूवी का नाम तक याद नहीं। राइट, स्पाइडरमैन नो वे होम, आई गेस स्पाइडरमैन नो वे होम वाज द लास्ट मूवी दैट आई हैव सीन इन थिएटर्स। उसके बाद तो बिल्कुल ही मौका नहीं मिला, छुट्टी भी नहीं मिली, और ऐसे ही चल रहा है मेरा लाइफ। शूट को नहीं जा पा रहा हूँ यार, वो प्रॉब्लम हो जा रही है मेरे लिए। समझ में नहीं आ रहा टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ। घर में एडिटिंग करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने लिए शूट कब करने जाऊँ। ये टाइम मिल रहा है खाली मोटो ब्लॉग करने के लिए। अगेन, मैं मोटो ब्लॉग में उतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, ऑन हाउ टू टॉक टू योरसेल्फ। खुद से बात करके निकल जाओ घंटों घंटों। बट या, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस टाइप ऑफ कल्चर। ये थोड़ा सा अलग है मेरे लिए, इवन दो आई एम डूइंग मोटो ब्लॉग्स फॉर अ मंथ और सो, बट स्टिल आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न। तो वो एक चीज चल रहा है मेरे लिए, तो वो एक चीज चल रहा है मेरे दिमाग में कि कैसे करके मैं अपने टाइम को मैनेज करूं, क्या करूं। ये वाले टीवीएस शो में आके तकरीबन 1.5 महीने हो गया। आके अपाचे का रिव्यू करना था, बट वो लोग सिर्फ वीकडेज के दिन आने को बोल रहे हैं। रीजन बिंग, वीकडेज के दिन लोग कम रहेंगे, वीकेंड्स के दिन उन लोगों को शायद काम रहेगा, नेक्स्ट वीक का प्रिपरेशन या ऐसा कुछ टैली करना रहता है ना। तो वो एक चीज है। वीकडेज पे मैं उठ रहा हूँ तकरीबन 12 बजे 1 बजे, 12-1 बजे उठने के बाद फिर हो रहा है शूट। एडिट करते करते 4:30 बज जा रहे हैं, और 4:40 को मैं घर से निकल रहा हूँ। 5:30 को मैं ऑफिस, अगेन मैं 4:30 बजे के आसपास घर पहुंच रहा हूँ। 12 आवर्स की मेरी शिफ्ट हो जा रही है ऐसी, और बाकी टाइम जो है वो नींद में निकल जा रही है। पहले तो 8-9 घंटे सोता था मैं, बट अभी वो घट के 6 घंटे हो गए। पता नहीं, शायद 2 दिन बाद वो 4 घंटे भी हो जाए, ऐसी है हालत। बीच में ना मैं तंग आ गया था, क्योंकि मॉम डैड जो है वो कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि मुझे तेरी गाड़ी पसंद नहीं है, ना दिखती अच्छी है, ना कंफर्टेबल है, क्या है इस गाड़ी में जो तूने इतने सारे पैसे देके ये गाड़ी लिया है। सो दैट इज देयर। और मॉम डैड जो है वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा अलग टाइप का बाइक लूँ जिसपे वो लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। एग्जाम्पल रॉयल एनफील्ड वगैरह वगैरह, ठीक है, या ऐसा कोई बाइक जिसपे वो लोग कंफर्टेबली चढ़ पाएंगे, बैठ पाएंगे। अगेन लॉजिकली है, समझ में आता है, बट मुझे स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। और ऊपर से मुझे R15 भी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उस डिलेमा में हूँ कि क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। और इस गाड़ी को अगर मतलब बेच भी दूँ, फिर भी मुझे तो बेचने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आई एम ओके विद दिस बाइक। येस, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आई डोंट लाइक, बट अगेन कोई भी चीज पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो R15
R15 अगर पाना चाहते हो तो कंफर्ट को भूल ही जाओ, पीछे किसी को बिठाना भूल जाओ। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो त्याग करना पड़ता है। प्रीटी ओके विद दैट। स्टार्टिंग में दोस्तों को बिठाया था मैंने गाड़ी पे, मेरे गाड़ी पे, तो इसका जो बैक पैनल है वो टूटने लगा, उस पे क्रैक्स आ गए। दोस्तों की कोई गलती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। झगड़ा वगड़ा करके नए वाले पैनल्स बिठा दिए इस पे मैंने। अब वो नए वाले पैनल्स ना टूटे उसके लिए शायद मुझे एक एक्सेसरी लेना पड़े, जिसे यामाहा वाले खुद देना चाहिए कि ये टूट सकता है तो आप प्लीज लगा लीजिए ये एक्सेसरीज। जैसे फ्रेम स्लाइडर हो गया या स्किड प्लेट हो गया, वो एक्सेसरीज है प्रॉपर, ठीक है, समझ में आता है। बट जो पैनल्स टूट सकते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी एक एक्सेसरी तो यामाहा को बनाना चाहिए। थर्ड पार्टी एक्सेसरीज लेके उसका कुछ वो नहीं रहता है, प्लस आप कंपनी से कुछ ज्यादा ही पे करते हो। अगर कंपनी बनाती है वैसे कुछ एक्सेसरीज तो कंपैरेटिवली कम रहता है प्राइस थर्ड पार्टी एक्सेसरीज से, या कभी कभी थर्ड पार्टी एक्सेसरीज के कम रहता है प्राइस। बट अगेन उसके लिए सोचना पड़ता है। अगर कंपनी खुद से एक्सेसरीज प्रोवाइड करे देन दैट्स अ गुड ऑप्शन। कंपनी का सेल भी होगा और हमारी बाइक प्रोटेक्ट भी रह जाएगी। और कंपनी वालों को पता है कि उनके बैक पैनल में प्रॉब्लम है। ये जो बाइक है ना, इसकी बैक पैनल बहुत ही पतली है और एक एक पैनल की कॉस्ट 2400 रुपए, 2400 रुपीज फॉर दैट फ्लिम्जी प्लास्टिक पैनल। मेरे तो मतलब कान खड़े हो गए कि क्या है यार, 4500 का चूना लग जाएगा मेरा अगर उसको कुछ भी हो गया। तो इसीलिए मैं बहुत सारे ऐसे R15 ओनर्स को देखता हूँ जिनके बैक पैनल जो वो टूटे हुए हैं, वो वैसे यूज कर रहे हैं बिकॉज प्राइस जो है वो मतलब स्काई रॉकेटिंग है। अगर 500-600 रुपए या समथिंग अंडर 1000 हुआ फिर भी एक्सेप्टेबल है भाई। और वो भी दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही प्लास्टिक मेड है, ऐसे कोई खास डिजाइन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक छोटा सा मेटल पैनल वहां पे लगा देते तो क्या जाता, कुछ भी नहीं जाता। ग्रैब हैंडल इंटीग्रेट कर सकते थे उसके अंदर, वो भी किया जा सकता था। ग्रैब हैंडल अगर इंटीग्रेट करते और बीच में थोड़ा सा गैप रखते, अगेन एरोडायनामिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पूरा का पूरा प्लास्टिक का है और वो भी पतला प्लास्टिक है और वो भी टूट सकता है बहुत ही इजीली। अब इसको तो यामाहा ही ठीक कर सकती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंपनी खुद से कभी भी ये अग्री करेगी कि नहीं ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या द प्लास्टिक क्वालिटी इज बैड और समथिंग लाइक दैट। कंपनी का तो मतलब यही काम रहेगा कि नहीं भाई साहब ये एरोडायनामिक्स के लिए है, हम लोगों ने ग्रैब रेल दिया ही नहीं है क्योंकि इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक, वैसा बोल के वो तो कट लेंगे। पर एंड ऑफ द डे एंड यूजर को भुगतना पड़ेगा जो कि हम लोग हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग सतर्क हो जाए तो हमारे साथ जो मैन्युफैक्चरर्स है वो प्ले नहीं कर पाएंगे। कभी भी हम लोग मैन्युफैक्चरर्स को हमारे ऊपर ओवरकम करने नहीं देना चाहिए। हम लोग इंडियंस में ना हमेशा ये चलता है वाला एटीट्यूड है जो कि नहीं रहना चाहिए। क्यों चलता है भाई, नहीं चलना चाहिए। अगर गलत है तो गलत है बस, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो या चाहे कोई भी एंटिटी हो। तो दैट्स द थिंग व्हाट आई बिलीव पर्सनली, कि गलत है तो गलत है, सुधरना चाहिए। चलो इसको वे देते हैं जाने के लिए। ओहो पीछे से कोई जीप आ रही है। और एलईडी लाइट के साथ तो मेरी मतलब लव एंड हेट रिलेशनशिप हो गई है। मैं चाहता हूँ कि पूरे कार्स या बाइक जो है वो एलईडी लाइट्स के साथ आए, बट द प्रॉब्लम इज आंखों में इतना ज्यादा चुभता है ना एलईडी लाइट। ऑपोजिट आने वाली कार या बाइक होती है ना बहुत ज्यादा चुभती है और ऐसे रियर व्यू मिरर में भी खतरनाक चुभता है एलईडी लाइट। तो एलईडी लाइट से मुझे वो वाला प्रॉब्लम है, अदरवाइज ठीक है थ्रो वो वगैरह। एलईडी लाइट जो है वो बहुत चुभता है यार। हाई बीम पे रखते हैं कभी कभी लोग, वो तो अंधा कर देते हैं लिटरली कुछ सेकंड्स के लिए। दैट्स अ बिग नो नो। हैलोजन लाइट्स या येलो कलर के लाइट्स ढेर बेटर है, कम से कम दिख तो सकते हैं कि क्या है। चलो आज का व्लॉग थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेशन में निकल गया मेरा, क्या कर सकते हैं भाई, जो है सो है, जिंदगी है। कभी फ्रस्ट्रेट होंगे कभी खुश होंगे। ऑल्दो मैं ट्राई करता हूँ हर एक चीज को डील करने की, बट कभी कभी सबर का जो बांध है वो टूट ही जाता है, कर नहीं सकते। बट मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ है तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। सो प्लीज बी विथ मी, सपोर्ट माई वर्क, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। एंड अगेन इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसे और भी ज्यादा व्लॉग्स मैं लाता रहूंगा। अगले व्लॉग में हम लोग जरूर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।